हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स सेंस एंड स्टडी। आज हम असेसमेंट करने जा रहे हैं। ये असेसमेंट नंबर 6 रहेगा, ठीक है। और विज्ञान का रहेगा, क्लास 6 का रहेगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। 3 नवंबर का है ये, ठीक है। और इसमें जो है टोटल 20 मार्क्स का रहेगा ये। और जो प्रश्न संख्या 1 है ना, उसमें सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, और जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें सारे के सारे 3 मार्क्स के हैं। आप पहले पूरा ये पेपर देख लो कैसा है, टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो आपने अगर खुद करा तो अपने आंसर देख सकते हैं कैसे आपने लिखा है। बाकी जिन्होंने नहीं खुद किया तो देख सकते हैं, फिर इसे लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये मैंने पूरा पेपर आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हम फटाफट एक एक करके आंसर के साथ करेंगे। तो पहला बोला गया है, पुष्प के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, ये रंगीन क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखिए आप। तो आप लिखेंगे आंसर, यहाँ से आप उत्तर डालेंगे, ठीक है। ये आंसर है ए का, ठीक है। तो आप ये पूरा नोट करेंगे, ठीक है। पौधे के रंगीन भाग को पंखुड़ी कहते हैं, ठीक है। पूछा था ना कि जो रंगीन भागों से क्या बोलते हैं, उसे पंखुड़ी कहते हैं। ये हो गया एक पार्ट। दूसरे बोला कि रंगीन क्यों कहते हैं, ये रंगीन इसलिए होते हैं ताकि ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित कर सके। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से मैंने आपको पहला वाला आंसर बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना आपको। और कोई भी परेशानी हो ना कमेंट बॉक्स में बता देना। देखिए यहाँ पर आप ये लिखना, ठीक है। ये रंगीन इसलिए होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कौन सा क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है कि बाह्यदल क्या है, इनके कार्य लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से नोट करें। अब आंसर देखो आप क्या लिखेंगे। अब आप दूसरे का जो बी है उसका आंसर ये लिखेंगे। पहले लिखेंगे बाह्यदल, ठीक है। आंसर है बी का, ओके। तो आप लिखेंगे हरी पत्ती जैसी संरचना जो फूल की पंखुड़ियों को जोड़े रहती है, बाह्यदल कहलाता है। यह फूल का बाहरी भाग होता है, ठीक है। अब इसका कार्य देखिए। तो आप कार्य लिखेंगे, बाह्यदल कली की रक्षा करता है, पंखुड़ियों को पंखुड़ियों से, यहाँ से कीजिएगा, ठीक है, से जोड़े रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, से लिख देंगे, ओके। क्योंकि ये इस तरह से लिखने में ना कई बार कंप्यूटराइज जो है मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे आप, ठीक है। इतना कॉपरेट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखते हैं। उसके बाद सी क्वेश्चन है, पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं, उसके विभिन्न भागों के नाम बताइए, ठीक है। इसका आंसर देखिए। आप लिखेंगे पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। इसके भागों के नाम निम्न है। पहला परागकोश, दूसरा तंतु, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु क्या होते हैं, ये पुष्प में कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे अंडाणु फूल के मादा जनन अंग है, यह पुष्पों में वतिकाग्र में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, परागण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए। देखिए आंसर देखिए क्या लिखेंगे आप। ये पूरा लिखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जब किसी पुष्प का परागकण निकल कर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुँचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है। ये अलग क्लियर हो गया। ये पूरा आपको नोट करना है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब मिटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा नोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के क्या कार्य हैं। आपको जो पुष्प है ना, फूल, उसके कार्य बताने हैं, ठीक है। तो इसके आप आंसर देखिए। तो आप फूलों के कार्य लिखेंगे। पहला, फूल पौधे का जनन अंग है। इसमें रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो कीटों को आकर्षित करता है और परागण में मदद करता है। परागण के पश्चात फूल बीज उत्पन्न करता है, ठीक है। ये 3 कार्य आपको लिखने हैं। ये पुरानी वर्कशीट आई थी ना, उसी से ही है, ठीक है। सारे आंसर जितने भी सारे वर्कशीट से ही निकाल के आपके लिए इकट्ठे किए गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं, उसके विभिन्न भागों के नाम बताकर चित्र भी आपको बनाना है यहाँ पर, ठीक है। आंसर देखिए आप।
तो आप लिखेंगे स्त्री केसर, ठीक है, ये आंसर आपको लिखना है। स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर फूल का मादा जनन अंग है, इसमें अंडाशय, वृत्तिका तथा वृत्तिकाग्र होते हैं, ठीक है। फिर आपको एक पिक्चर बनानी है, ये इंग्लिश में नाम लिखिए, ठीक है, आपको हिंदी में दिखाता हूँ। तो पहले आपको ये पूरा लिखना है, फिर ये लिखना है, उसके बाद आपको पिक्चर बनानी है, ठीक है। पिक्चर में ये इंग्लिश में है ना, हिंदी में दिखाता हूँ आपको। हिंदी में जो है ना आप ये पिक्चर लगाएंगे, ठीक है, ये बनाएंगे और हिंदी में ये नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं, पौधे में ये कहाँ होती है, इसके लिए पौधे को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका आंसर फटाफट हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे पत्ती, सूर्य का प्रकाश, ये उत्तर है, ठीक है। तो पहले आप ये लिखेंगे, इससे पूछा ना प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे पत्ती सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमने एक पार्ट कर लिया ना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है अब आगे क्या लिखना है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे पौधे में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें पूछी थी, ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद इसके बाद एक और चीज़ पूछी गई है कि कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर आप ये लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये आपको पूरा करना था। 3 पॉइंट इससे पूछे थे, पहले वाला भी दिखाया था मैंने, फिर ये दूसरा पॉइंट था, फिर ये तीसरा पॉइंट था, ठीक है। आप नंबर डाल के ऐसे ऐसे ये बना देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पूरी वर्कशीट हो गई कंप्लीट, असेसमेंट की थी। होप आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट।